गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करती हूँ। तो बच्चों है अपना लेसन नंबर 13 चल रहा था और उसमें टॉपिक का नाम था भोजन के पोषक तत्व है। और उसके अंतर्गत है जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में पाए जाते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। तो भोजन में है कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं? 2 प्रकार। तो यहाँ आपकी बुक में 2 प्रकार बताए हैं। तो एक नंबर 2 भागों में डिवाइड किया गया है उनको। तो एक तो है वर्त मात्रिक, दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे बच्चों अपन। तो यहाँ अपन अपना जो लेसन चल रहा था उसमें है वर्त मात्रिक टॉपिक चल रहा था, वर्त मात्रिक पोषक तत्व है। तो उसके अंतर्गत है अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये इसके अंतर्गत अपन वर्त मात्रिक के अंतर्गत पोषक तत्व पढ़ेंगे। तो यहाँ देखना भोजन है, अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में है कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन अपने हैं यहाँ है बताया है भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल। तो ये है अपने है भोजन में है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इनकी कमी से अगर है बच्चों में है इनकी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो कई बच्चों में कई प्रकार के रोग भी पाए जाते हैं। जो बच्चों में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं? क्वैंशिको रोग, सूखा रोग और मार्शमिक क्वैंशिको रोग। ये 3 प्रकार के हैं बच्चों में रोग पाए जाते हैं अगर है पोषक तत्वों की कमी होने के कारण। तो बच्चों है अपन ने पहले पढ़ा था पोषक तत्व है वर्त मात्रिक के अंतर्गत है। पोषक तत्व के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट को है अपने कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था, मोनो, डाई और पोली। तो है कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या करता है? तो अपने है शरीर को है ऊर्जा प्रदान करता है और विभिन्न गतिविधियां अपन विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं उनमें से संचालन में भी सहायक होता है। और कार्बोयुक्त जो पदार्थ होते हैं वो है अपने को पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वनस्पति से प्राप्त होते हैं। और इनसे क्योंकि इनका है निर्माण पेड़ पौधों पत्तियों और प्रकाश संश्लेषण विधि से होता है। फिर पढ़ा था बच्चों अपन है इनके भाग मोनो, डाई और पोली। तो इनकी फुल फॉर्म है अपन ये तो शॉर्टकट में बताया है। फुल फॉर्म है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड और थर्ड है पॉलीसेक्राइड। तो इनके 3 भाग हैं। तो ये अपना हो गया था। आज पढ़ेंगे बच्चों अपन है फिर आपने इसके अंतर्गत पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के कार्य। जो कार्बोहाइड्रेट युक्त अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं तो अपना जो शरीर है वो क्या कार्य करता है। तो यहाँ देखना कार्बोहाइड्रेट अगर युक्त अपन भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले अपने को ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोज ऑक्सीकृत होकर लगभग 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। प्रोटीन उसका मुख्य कार्य के लिए बचाना, जो प्रोटीन होता है उसके लिए मुख्य जो कार्य करता है उसके लिए बचाना। थर्ड है शरीर में वसा की उपयोगिता, जो शरीर में वसा है उसकी उपयोगिता का कौन बढ़ाता है? कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ है आंतों का कर्माकुचन या गति तेज करना, जो अपने जो शरीर है उसका जो गति का जो कार्य है संचालन में कौन सहायक है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये बच्चों अपन ने पढ़ा था यहाँ तक। आज बढ़ेंगे वसा। आज पढ़ेंगे वसा। तो वसा भी क्या है? एक पोषक तत्व है, भोजन में पाया जाता है। ये वसा एक है कार्बनिक यौगिक है जो है जल में अघुलनशील, मतलब वसा है क्या होती है? जल में अघुलनशील होता है। किंतु कार्बनिक घोल में जैसे है क्लोरोफोर्म
फोम, एल्कोहल आदि से सरलता से है घुल जाती है और छूने पे चिकनाई अनुभव करती है। जैसे अपन शरीर को कहीं से भी छूते हैं, जैसे कैसा दिखाई देता है, चिकना सा अपने को दिखाई देता है, मतलब चिकना सा दिखाई देता है। फिर है नेक्स्ट है रासायनिक संगठन। यह कार्बोज की समान ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो है कार्बन के समान ही, किसके समान दिखाई देता है, कार्बन के समान दिखाई देता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है, मिलकर बना होता है। वसा का एक अणु है जो ग्लिसरॉल का एक अणु तथा वसीय अम्लों के है, तीनों अणुओं से बनता है। फिर है वसा का वर्गीकरण। वसा को कितने भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण। यहाँ आपकी बुक में है, वसा को है 3 भागों में बांटा गया है। वसा के 3 भाग होते हैं, यह 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साधारण वसा, नंबर 2 यौगिक वसा, नंबर 3 व्युत्पन्न वसा, तो देखना बच्चों, यहाँ अपने हैं वसा को कितने भाग बताए, वसा को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ नंबर 1 साधारण वसा, नंबर 2 यौगिक वसा, नंबर 3 व्युत्पन्न वसा। तो यहाँ नंबर 1 देखना, वसीय अम्ल के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, लेकिन इनमें है अपने को यहाँ डिटेल नहीं दी हुई है। साधारण वसा जो अपन ग्रहण करते हैं, वसा किन से प्राप्त होती है अपने को, घी, तेल, इनको है जो है अपन खाद्य के रूप में है लेते हैं, तो इनसे अपने को शरीर में क्या प्राप्त होती है, वसा प्राप्त होती है। फिर है वसा के कार्य। अगर अपने शरीर में है वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो वसा तो अपने शरीर में है क्या क्या कार्य करता है, तो यहाँ देखना कार्य, वसा के कार्य। ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, नंबर 2 नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करना, नंबर 2 कोशिकाओं की आकृति बनाए रखने में सहायक। कोशिकाओं की आकृति बनाए रखने में सहायक। नंबर 3 सुर्दा तृप्ति। नंबर 4 शारीरिक अंगों की सुरक्षा। नंबर 4 शारीरिक अंगों की सुरक्षा। नंबर 5 शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। नंबर 6 आवश्यक
आवश्यक वसीय अम्ल की प्राप्ति, आवश्यक वसीय अम्ल की प्राप्ति। तो ये क्या थे बच्चों, वसा के कार्य। अगर वसा अपन ग्रहण करते हैं तो अपना शरीर क्या कार्य करता है, नंबर देखना है यहाँ। नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करना, नंबर 2 कोशिकाओं की आकृति बनाए रखने में सहायक, नंबर 3 है सुधा तृप्ति, नंबर है 4th है शारीरिक अंगों की सुरक्षा करना। जो अपने अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के रूप में अपन वसा ग्रहण करते हैं, घी तेल वो खाते हैं, उससे क्या होता है, जो अपना जो शरीर के अंगों की रक्षा कौन करता है, वसा। नेक्स्ट है अपना 5th है शरीर की तापमान को नियंत्रण करना। जो अपना शरीर है उसका जो तापमान होता है उसको नियंत्रण कौन करता है, वसा। नेक्स्ट है 6 है आवश्यक वसीय अम्ल की प्राप्ति। जो आवश्यक है अपने शरीर को वसीय अम्ल उसकी प्राप्ति करने में सहायक है, कौन है, सहायक वसा। नेक्स्ट अपना पॉइंट है 7 प्रोटीन की बचत, प्रोटीन की बचत। भोजन के स्वाद सुगंध में वृद्धि, भोजन के स्वाद व सुगंध में वृद्धि। तो यहाँ देखना बच्चों, नंबर 7 पॉइंट है प्रोटीन की बचत। तो है प्रोटीन की बचत कौन करता है, जो वसा युक्त अपन है भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीन की बचत होती है। नंबर है 8 देखना भोजन की स्वाद व सुगंध में वृद्धि। अगर भोजन है वसा युक्त अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो जिससे उसके स्वाद में और सुगंध में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये कहते हैं वसा के कार्य। वसा की प्राप्ति के साधन, अपने को वसा किनसे प्राप्त होती है, तो यहाँ देखना वनस्पति प्राणीज, वनस्पति मतलब जो वसा अपने पेड़ पौधों से, और प्राणीज मतलब पशुओं से अपने को, जैसे गाय भैंस, इनसे अपने को क्या है प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होती है। और पेड़ पौधों से भी, वनस्पतियों से भी वसा अपने को प्राप्त होती है। जैसे वनस्पतियों से अपने को क्या मिलता है, तेल है, जितने भी जो सारे तेल होते हैं उनसे अपने को क्या प्राप्त होती है, ये तेल किन से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों वनस्पति से प्राप्त होते हैं। और ये क्या अपने को शरीर में है, किसका कार्य करते हैं, इनसे है अपने को वसा मिलती है। और जो प्राणीज स्रोत है घी मक्खन, ये किनसे अपने को प्राप्त होते हैं, ये है अपने को प्राणी से प्राप्त होते हैं, जिसे है इनको है घी मक्खन, ये किनसे प्राप्त होते हैं, अपने को पशुओं से प्राप्त होते हैं, जिससे है अपने को वसा मिलती है। तो ये हो गया। फिर है वसा, अगर अपने शरीर में वसा अधिक आवश्यकता से अधिक ग्रहण करते हैं, मतलब ज्यादा खाते हैं, वसा युक्त है जो भोज्य पदार्थ अपन ज्यादा ग्रहण करते हैं, उससे अधिकता से अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखना नेक्स्ट है अधिकता से, वसा अधिक ग्रहण करने से या अधिकता से अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। वसा की अधिकता से प्रभाव, वसा की अधिकता से प्रभाव। तो यहाँ देखना नंबर 1 मोटापा बढ़ना, नंबर 2 पेट में भारीपन, पेट में भारीपन,
पेट में भारीपन और पाचन संबंधी शिकायत व पाचन संबंधित शिकायत। नंबर 3 मधुमेह व हृदय रोग की संभावना बढ़ना। तो यहाँ देखना बच्चों, अगर वसायुक्तपन है जो है खाद्य पदार्थ अधिक ग्रहण करते हैं, उससे अपने शरीर में है अधिकता के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखो, अधिक ग्रहण करने से, भोजन ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 देखना यहाँ मोटापा बढ़ना। अगर अपन है वसायुक्त खाद्य पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो अपना जो शरीर है उसकी आकृति है मोटापा बढ़ जाता है। सेकंड है पेट में भारीपन और पाचन संबंधी शिकायत है ना। जो पेट है वह कैसे भारी भारी सा लगता है और पाचन संबंधी शिकायत भी, मतलब पाचन भी सही नहीं कर पाता, इसलिए है अपने को है वसायुक्त है भोजन ग्रहण कम करना चाहिए। नेक्स्ट अपना है देखना मधुमेह व हृदय रोग की संभावना बढ़ना। तो क्या है, वसायुक्त भोज्य पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है, ये रोग व्यक्ति के मधुमेह और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों अपने को क्या करना चाहिए, वसा युक्त है खाद्य पदार्थ ज्यादा से ज्यादा नहीं खाने चाहिए, नहीं तो अपने है सामने ये अधिकता से यह प्रभाव समस्याएं अपने सामने आ जाएंगे, क्योंकि मोटापा बढ़ जाता है और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां वगैरह है को आमंत्रित दे देता है। और पेट भी कैसा हो जाता है, पेट की वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से पेट की चर्बी भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, वसायुक्त खाद्य पदार्थ कम से कम खाना चाहिए। तो आज के लिए है नेक्स्ट है बच्चों देखना ऊर्जा। तो ऊर्जा तो बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों आपको समझ में आ गया क्या, वसा है यहाँ वसायुक्त खाद्य पदार्थ है, मैंने बता दिया किन किन से प्राप्त होता है और वसा की अधिकता से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है खाने से या शरीर में वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से अपना जो शरीर क्या क्या कार्य करता है उनके बारे में बताया बच्चों। तो आज के लिए इतना काफी है। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको वसायुक्त खाद्य पदार्थ ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ज्यादा खाने से क्या विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको आमंत्रित देते हैं, इसलिए अपने को कम ही खानी चाहिए, लिमिट से खानी चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स।